साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बिहार एसटीईटी को लेकर के बात करेंगे आप लोगों के सामने। कल का जो दिन था काफ़ी उठा पटक का दिन था। कई लोगों के जो मन में जो भावनाएं थी वो उमड़ पड़ी। कई लोग जो है अपने अपने स्तर से अपनी अपनी बातों को व्यक्त किए कमेंट्स के माध्यम से। आप जाके कमेंट्स को देखेंगे, ऐसी भावनात्मक बातें कमेंट्स में लिखी हुई हैं जिसको पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं अपने आप में भी बहुत जो है वो अच्छा महसूस नहीं होता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो न्यायालय का जो निर्णय है, जो न्यायालय की जो कार्य पद्धति है, उस पर कोई भी सवालिया निशान नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन हाँ, यह बात मैं लगातार कहता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर पेंच फंसी हुई है तो उसका जिम्मेवार ना तो न्यायालय है ना तो सरकार है। उसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ हम में से ही हम खुद हैं। हमारे बीच के ही लोग जाकर के केस करते हैं, हमारे बीच के ही लोगों के द्वारा इस चीज़ को फंसाया जाता है। हमें नहीं पता है कि उनका जो उद्देश्य है वो क्या है। हालांकि केस करना, किसी भी मुद्दे को लेकर के न्यायालय में जाना उनका अपना अधिकार है, परंतु ऐसी चीज़ों से किसी दूसरे पक्ष को या किसी दूसरे व्यक्ति को अगर हानि पहुंचती है तो मेरे अनुसार वैसे काम को नहीं करना चाहिए जिससे कि सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचे। आपके अपने सब्जेक्ट्स पे अगर किसी प्रकार का मैटर है तो आप, अच्छी बात है, आप उस चीज़ को उठाएं। नॉर्मलाइजेशन की भी पद्धति है। आप हर चीज़ पहलू को देखते हुए आपने अगर कोई कदम उठाया तो आप अपने अधिकार क्षेत्र से उठाएं, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो तमाम अभ्यर्थी जो रिजल्ट के इंतज़ार में हैं, उनके मन में जो घोर निराशा की भावना जो उत्पन्न हो रही है, आखिर उसका क्या उपाय है, क्या सॉल्यूशन है कि वो लोग जो है हर डेट पे डेट, आप यह देखें कि किस प्रकार से 15 दिसंबर से 21 जनवरी, 21 जनवरी से 4 फरवरी, 4 फरवरी से फिर आपको 8 फरवरी, 8 फरवरी से 11, 11 से 18। मतलब मैं समझ सकता हूँ जिस प्रकार से कमेंट्स में, जिस प्रकार से लगातार 1000-2000 लोगों से मतलब इंटरेक्शन करने के बाद लोगों के मन में क्या स्थितियाँ हैं कि लोगों के 1 मिनट जो है वो इंतज़ार बहुत 1 साल के बराबर बीत रहा है। तो 8-8 दिन, 10-10 दिन का जो लंबा इंतज़ार है वो कैसे होता होगा, मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। आप कमेंट्स, मैंने कोई भी कमेंट्स को नहीं हटाया है, आप कमेंट्स जा कर के पढ़ेंगे किस प्रकार से लोगों ने अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, तो उनको पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं जो है वो मन छोटा ज़रूर हो जाता है। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, आप उम्मीद ना छोड़ें। आज इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य जो है वो यही है कि कई लोग जो है वो कल के उस निर्णय के बाद, कल काफ़ी लोगों को यह उम्मीद थी कि कल कुछ ना कुछ ज़रूर होगा क्योंकि सीरियल नंबर 1 पे वो केस लिस्टेड था। हालांकि मैथमेटिक्स वालों में थोड़ा बहुत जो है वो सुनवाई की प्रक्रिया हुई, लेकिन सिलेबस वाले मुद्दे जो कि सबसे अहम मुद्दा है उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन उम्मीद आप ना छोड़ें। उम्मीद के सहारे लोग जो है वो कई कठिन से कठिन बाधाओं को पार कर लेते हैं। संघर्ष ही जीवन है। हालांकि ये सब बात बोलने में काफ़ी अच्छा लगता है, वास्तविक जीवन में उतारने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करता है। लेकिन आप लोगों के जो भी एसटीईटी कैंडिडेट हैं, कहीं ना कहीं सारी कठिनाइयों का तो सामना आप लोग ऑलरेडी कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा और सही, तो निराश बिल्कुल ना हो। कई ऐसी बातें होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं निराशा की तरफ खींच के लेके जाती हैं, अंधकार की तरफ खींच के लेके जाती हैं। लेकिन आप बस यही उम्मीद रखें कि आपका रिजल्ट होगा, आप क्वालिफाई करेंगे, आपकी भी बहाली होगी, आपकी भी नियुक्ति होगी, आप ज्वाइन करेंगे। अलग बात है कि कई लोग, कई बातें ऐसे हैं जो रिजल्ट को आने नहीं दे रही हैं। रिजल्ट को फंसाने के कई प्रकार से जो है वो प्रयास किया जा रहा है। अब वो किसी के भी स्तर से किया जाए, नाम लेना उचित नहीं होगा। लेकिन आप लोग जो भी अभ्यर्थी हैं, जिन लोगों का निराशा है, जिन लोग मतलब अभी उम्मीद छोड़ बैठे हैं, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट होगा कि न्यायालय पे भरोसा रखें, क्योंकि न्यायालय हमारे और आपके अनुसार नहीं चलता है। वो अपने एक सिस्टम के अनुसार, उसकी कार्य पद्धति है, उसी कार्य पद्धति के अनुसार वो कार्य करती है। और कहीं ना कहीं अगर हमारा विश्वास न्यायालय पे से उठ जाएगा तो फिर किस पे विश्वास करेंगे। तो एक विश्वास तो कम से कम हमें बनाए रखना होगा। नतीजा कुछ भी हो, निर्णय कुछ भी आए, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उम्मीद बना करके रखें। अंतिम क्षण तक आप उम्मीद बना करके रखें कि निर्णय आएगा और नतीजा आएगा। अब रही बात 18 तारीख को लेकर के कि 18 को क्या कुछ होगा, तो 18 को भी हम उम्मीद यही करेंगे कि कुछ ना कुछ निर्णय निकल करके आए। बाकी होना क्या है, नहीं होना है, वो तो अब 18 को पता लगेगा। कोई ये अभी से नहीं बोल सकता है कि यही होगा, लेकिन उम्मीद ज़रूर करेंगे कि हाँ कुछ पॉजिटिव हो, जिससे कि लोगों का, छात्रों का हित जो है वो सर्वोपरि रख करके डिसीजन लिया जाए। फिलहाल के लिए जो बातें थी आप लोगों के
समक्ष रखने का उद्देश्य मेरा यही था कि आप लोगों के मन में जो नकारात्मकता की स्थिति बनी हुई है उसको कुछ हद तक कम करने का प्रयास कर पाऊँ। मुझे नहीं पता कि मैंने कितना उस चीज़ को मैं कम करने में सफल हो पाया, परंतु मैं जितना भी हो पाया अपने से मैंने प्रयास किया कि आप लोगों के मन में जो भी बोझ है, जो भी भार है, जो भी यातनाएं आप लोग झेल रहे हैं उसको कुछ कम करने का प्रयास करूँ। बाकी तो जो होना है वो होके रहेगा, उस पर किसी का जोर नहीं है। रही बात मामला कोर्ट की, तो कोर्ट अपना निर्णय जरूर देगा, चाहे आज दे चाहे कल दे। समय बताएगा क्या कुछ होता है, नज़र बना के रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।